हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो रामदेव की दवा पर राजनीति क्यों, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आइए जल्दी से एक नजर डालते हैं देश और दुनिया में अब तक कोरोना के इलाज के लिए क्या कुछ हुआ है। देखिए, भारत में ब्लड प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया है। ग्लेनमार्क फार्मा ने कोरोना के हल्के लक्षणों को ठीक करने के लिए फेविपिराविर नाम की दवा बाजार में उतारी है। अच्छा, कोरोना के मरीजों को ठीक करने के लिए रेमडेसिविर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दुनिया में कई जगह एंटी मलेरिया ड्रग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का भी इस्तेमाल किया गया है। कुछ देशों में स्टेरॉइड्स जो हैं वो भी दवा के तौर पर दिए जा रहे हैं कोरोना के इलाज के लिए। ऐसे में डॉक्टर एम वली, अगर योग गुरु रामदेव सामने आते हैं और वो कहते हैं कि आयुर्वेद के आधार पर कोरोनिल दवा, उसे लेकर फिर इतनी हाय तौबा क्यों? मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूँ ना। वी शुड वेट फॉर द डिसीजन ऑफ आयुष मंत्रालय। सर, आप तो कह रहे हैं कि आपको डर लग रहा है आयुर्वेद बदनाम हो जाएगा। अभी तो आपको डर लग रहा था कि योग गुरु रामदेव जो हैं वो पूरे आयुर्वेद को बदनाम कर देंगे। अरे, आप तो मुझे पूरी बात ही नहीं कहने देंगी। मैं ये कह रहा हूं कि लोग इसका मजाक ना उड़ाने लगे। मुझे बड़ा खतरा ये है, दवा ठीक साबित हो या ना हो, इसके जरिए लोग आयुर्वेद का मजाक ना बनाने लगे। ये मैं बात कह रहा हूं। मैं आयुर्वेद का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं, आपको नहीं शायद मालूम है। और मैं अपने हर पेशेंट को आयुर्वेदिक चीजें प्रेस्क्राइब करता हूं। कोरोना में भी कर रहा हूं। और ये जो 3 चीजें हैं ये मैं शुरू से कर रहा हूं। मैं गिलोय कर रहा हूं, मैं अश्वगंधा कर रहा हूं, और मैं कलौंजी भी कर रहा हूं उसके साथ, तुलसी के साथ। नहीं, आप खुद कह रहे हैं कि आप जो है वो आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, आप आयुर्वेद खुद भी इस्तेमाल करते हैं, फिर आपको ये डर क्यों सता रहा है? फिर आपको ये डर क्यों सता रहा है? सर, मैं यही तो समझना चाह रही हूँ कि ये दवा फेल हो जाएगी, मजाक बन जाएगा। लोगों ने 3 दिन से इस दवा का मजाक बना रखा है। लोगों ने 3 दिन से यू हैड सेड कि वी शुड वेट। मेरा भी यही मतलब है कि हम लोग वेट करें, आयुष मंत्रालय को जजमेंट देने दें। ठीक है, आ रही हूँ डॉक्टर संगीत रागी। मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं बिल्कुल गलत बात नहीं कर रहा हूँ। राजनीति ने ये डर पैदा कर दिया है क्या? अपने देश की आयुर्वेदा की। ठीक है डॉक्टर वली, आपकी बात समझ में आ गई है सर। मुझे लगता है कि फिर तो तापसे जी को आना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि जिस तरीके का डर डॉक्टर एम वली के मन में है सर, ऐसा डर बहुत से देशवासियों के मन में है। और यहाँ बिना उस डर को समझे बूझे राजनेता जो हैं, बिना सर्टिफिकेट का इंतजार किया आयुष मंत्रालय की तरफ से, अनिल देशमुख साहब तो अभी से उसको स्पूरियस कह रहे हैं सर। वो तो अभी से कह रहे हैं फर्जी है दवा। देखिए, सबसे पहले मैं वो फेविपिराविर के बारे में बोलूंगा। उसके पास कंट्रोल ऑफ ड्रग का जो सर्टिफिकेशन है उनके पास मौजूद है। ड्रग कंट्रोलर का जो सर्टिफिकेशन उनके पास मौजूद है। अगर रामदेव बाबा जी ने जो दवा बनाई है कोरोनिल, उनके पास अगर आयुष मंत्रालय का सर्टिफिकेट है तो उसकी जरूर वो जाहिरात करें, उसकी सेल करें, लोगों को खिलाए। कोई किसी के बारे में आपत्ति नहीं है। कोई भी ड्रग या बारे में मार्केटिंग करना या उसको प्रिस्क्राइब करना ये पूरी तरह से गलत है। और जैसे वली साहब ने कहा, हम लोग सब आयुर्वेदिक दवा लेते हैं। अपने घर में अगर हल्दी खाई तो आयुर्वेदिक का दवा ले लिया, आप समझ लीजिए, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो हम नहीं चाहते कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के पास जाए। रामदेव बाबा जी 2 दिन रुक भी सकते थे। वो 2 दिन के बाद अगर आयुष मंत्रालय का सर्टिफिकेशन आ जाए कि भाई ये कोरोना के लिए दवा है, तो आयुष मंत्रालय की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी तो मैंने सवाल पूछा ही था। दुनिया को। ये आप जो बात कह रहे हैं महेश जी, ये सवाल मैंने पूछा कि दवा के दावे की जल्दबाजी जो योग गुरु रामदेव की तरफ से की गई, क्या उस वजह से ये सवाल खड़े हो गए? क्या इस वजह से राजनीति हो रही है? मुझे लगता है प्रताप जी को आना चाहिए। प्रताप जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर, आप राजस्थान सरकार में मंत्री हैं। योग गुरु रामदेव की तरफ से ये दावा किया जाता है कि भाई राजस्थान में निम्स यूनिवर्सिटी है, उसके साथ मिलकर ये किया, तो राजस्थान सरकार तो इस मामले को सर इतना ज्यादा फैलने से बचा सकती थी ना। आप लोग अपने आप पड़ताल करके शायद इसमें एक स्पष्ट तस्वीर जो है वो दुनिया देश को दिखा सकते थे कि हाँ, इस तरीके का टेस्ट हुआ है और ये रिकॉर्ड है सामने, उससे साफ हो जाती सर तस्वीर। लेकिन जिस तरीके के बयान आप लोगों ने दिए, उसने कहीं ना कहीं सवालिया निशान ज्यादा खड़े कर दिए। प्रताप जी, एक बात आप मानकर चलिए, राजस्थान सरकार देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, राजस्थान सरकार हर वो काम करती है जो जनता के हित में, लोगों के हित में, कानून के हित में है। और आप ये मानकर चलिए, बाबा रामदेव जी की दवा के बारे में राजस्थान सरकार में कोई उन्होंने प्रेजेंटेशन नहीं दिया, राजस्थान में कोई उन्होंने काम नहीं किया। बाबा रामदेव जी की दवा यदि राजस्थान सरकार काम में लेती तब बोलती नहीं। यहाँ पे तो राजस्थान के जो मेडिकल डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया। और आप ये बताइए, बार बार आप पूछ रही है क्या इनकी दवा फर्जी है? हर वो दवा फर्जी है जिसको भारत सरकार
अपने नियमों के अनुसार लागू नहीं करती। भारत सरकार दवा को जब मार्का दे देती है, भारत सरकार उसको कहती है कि ये दवा सही है, उसके बाद वो दवा ले सकते हैं। इसके लिए नियम कायदे कानून तय, चाहे वो दवा मैं बनाऊं, भारत सरकार ने नियम कायदे कानून तय किए हैं, आईसीएमआर ने तय किए, आयुष मंत्रालय ने तय किए। बाबा रामदेव जी के सम्मान में कोई कमी तोड़ना आ रही है। आप यदि दवा बना रहे तो आप भारत सरकार में जाते और जाकर आप वहां से परमिशन लेकर आते, तो भारत सरकार खुद जारी कर देती, कह देती कि दवा बेच के इसमें नाराज होने की क्या बात है। दवा फर्जी है तो फर्जी है। जब तक भारत सरकार दवा पे ठप्पा नहीं लगा देती, सही साबित नहीं कर देती, तब तक चाहे बाबा रामदेव जी की दवाई हो, हर दवाई फर्जी है। कैसे उसको मान लिया जाएगा? कल कोई बात हो जाए, घटना हो जाए, कोरोना संकट में पॉइंट आ गया सर, मैं जवाब लेती हूं। कौन जिम्मेदार होगा? आपका पॉइंट आ गया, जिम्मेदारी कौन लेगा? जवाब लेती हूँ। संगीत रागी साहब, प्रताप जी ये कह रहे हैं कि साहब जब तक आयुष मंत्रालय, भारत सरकार मोहर नहीं लगाएगी तब तक तो आप दवा को कैसे दवा कह सकते हैं? तब तक तो वो फर्जीवाड़ा ही है। पहले मोहर तो लगने दीजिए, तभी तो दवा साबित होगी। रुमाना जी, राजस्थान सरकार के कल मंत्री का वक्तव्य जरा देखिए और उनकी भाषा जरा देखिए। वो लगते हैं कि एक प्रकार से वो रामदेव बाबा से राजनीतिक रूप से इतने रंजिश में हैं। उन्होंने कहा हम नोटिस भेजेंगे, हम फला करेंगे। मैं कोई नाराज नहीं हूँ बाबा रामदेव जी से, मैं खुद योग करता हूँ। सुनिए, बाबा रामदेव जी से मैं नाराज नहीं हूँ, आप गलत तरीके से बात कर रहे हैं। बाबा रामदेव जी योग करवाते हैं, हम खुद सम्मान करते हैं। बाबा रामदेव जी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। आप जिस तरह से बोल रहे हैं, हमने कल देखा था, आप गलत कह रहे हैं। बाबा रामदेव जी से मेरी नाराजगी नहीं है। का बयान देखा, बाबा रामदेव जी से मेरी नाराजगी नहीं है। सरकार के एक मंत्री का, सर मैंने आपको उनका देखा होगा आपने। मैं खुद योग करता हूँ बचपन से, आयुर्वेद का सम्मान करता हूँ, इसलिए मुझे आप ये मत, बाबा रामदेव जी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। बाबा रामदेव जी का सम्मान, सोनिया गांधी, कोई लड़ाई नहीं है। आपकी सोनिया गांधी नहीं करती है ना सर। गांधी परिवार और कांग्रेस में बड़ा अंतर है। मैं आती हूँ। नहीं, अच्छा मुझे आना पड़ेगा। गांधी परिवार, आप लोग एक साथ बोलेंगे तो दर्शक कुछ नहीं समझ पाएगा। संगीत रागी जी, मुझे लगता है देखिए हम ये बहस जो है वो बीजेपी कांग्रेस नहीं कर रहे हैं सर, ये हमें यहाँ पर क्लियर कर लेना चाहिए। और जो सवाल यहाँ पर राजस्थान सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है, हमको नहीं भूलना चाहिए वही सवाल तो उत्तराखंड सरकार ने भी उठाया है। भाई उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि लाइसेंस हमसे लिया था इम्यूनिटी बूस्टिंग दवा कहकर, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं साहब ये कोरोना के इलाज की दवा है। यही सवाल तो खुद आयुष मंत्रालय ने उठा दिया ये कहकर कि रोक दीजिए अभी मार्केटिंग, पहले हमसे आप सर्टिफिकेट तो ले लीजिए कि दवा सही भी है या नहीं। तो ऐसे में संगीत रागी साहब, अब बुनियादी सवाल ये कि राजनीति क्यों? ठीक है, संगीत रागी जी को जवाब दे दीजिए सर। आइए रुमाना जी, मुझे इसमें दो ही बातें कहनी है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ गांधी परिवार का नाम लिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि यदि आपका इम्यूनिटी बढ़ता है तो स्वाभाविक तौर पे ये कोरोना को रोकथाम में मदद मिलती है जी। और इसलिए यदि ये तीनों दवाएं यदि लोग इसका उपयोग करते हैं तो कोरोना को बहुत हद तक कंट्रोल करने में इससे सुविधा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने जब जाली बताया तो उन्होंने तो दावा किया कि ये ठीक करता है, लेकिन आपने किस आधार पर उसको जाली बताना शुरू कर दिया बिना देखे, बिना टेस्ट किए? आप जो बात कह रहे हैं मुझे लगता है बहस उससे आगे बढ़ चुकी है। संगीत रागी साहब, बहस तो उस बात से आगे बढ़ गई ना, वो पॉइंट तो आगे निकल गया है। हम तो यहाँ ये चर्चा कर रहे हैं कि प्रिवेंशन में तो किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं, सब कह रहे हैं कि हाँ रोकथाम में मदद करेगी, लेकिन सवाल यहाँ पर जो उठाया जा रहा है वो ये दवाई क्या कोरोना का इलाज है, इस पर सवाल उठाया जा रहा है, प्रिवेंशन पर नहीं, क्योर को लेकर सवाल है।